सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। माधवी भाभी, आप आइए आइए। आप दोनों बॉस के टेंशन में होंगे ना? हाँ, इतनी ज्यादा टेंशन है कि सर घूम रहा है। नहीं, स्वाभाविक है। हम गोकुल धाम वालों को इतना टेंशन है तो हमसे ज्यादा टेंशन आप दोनों को होगा। लेकिन मेहता साहब, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए ये हेयर ऑयल लेकर आई हूँ। हेयर ऑयल? लेकिन ये सादा सुधा हेयर ऑयल नहीं है, ये जड़ी बूटियों से बना हेयर ऑयल है जो मैंने खुद बनाया है। अरे वाह माधवी भाभी, इससे इनकी टेंशन दूर हो जाएगी। 100%। आप दोनों को पता है ना मेरे ये कितना टेंशन लेते रहते हैं। हाँ, बात पे। हाँ, तो मैं क्या करती हूँ, रात को ना इस ऑयल से इनके सर पे मसाज करती हूँ। इनका मन एकदम शांत हो जाता है, इनको इतना आराम मिलता है, ये जो रात को सो जाते हैं एकदम मतलब सुबह टेंशन फ्री उठते हैं ऐसा। अच्छा ऐसे। हाँ, थैंक यू माधवी भाभी। वैसे भी अभी इनका दिमाग शांत करने की जरूरत है ना? लीजिए, इस हेयर ऑयल से मस्त एक मसाज कीजिए, इनको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कर रही हो अंजलि? अरे आप क्या कर रहे हैं? नहीं, क्यों बार बार चेक कर रही हूँ मैं सोया कि नहीं सोया, सोया कि नहीं सोया, सोया कि ऐसे बार बार देखने से मुझे नींद थोड़ी ना आएगी। लेकिन देखिए ना, अभी भी आपको नींद नहीं आ रही है। मैं लोरी गाती हूँ, आपको अच्छे से नींद आएगी। सो जा राजकुमार, मीठे मीठे सपनों में खो जा, खो। दूसरी लोरी गाती हूँ। नहीं, मुझे नींद आ रही है, आ रही है। हाँ, आ रही है। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। जल्दी चलिए, मिठाई और बुके भी लेना है। हाँ, चलो भाई चलो। सुप्रभात मैथुस। सुप्रभात अंजलि बेटा। सुप्रभात। सुबह सुबह दोनों की सवारी कहाँ चली? बॉस के घर जा रहे। अच्छा, बॉस के घर अंजलि बेटी भी आ रही है? हाँ, बॉस ने कहा था कि अंजलि को भी साथ लेकर आना। पता नहीं क्या बात है। मैथुस, तूने कोई गलती की है? नहीं तो? अरे तो फिर इतना डर क्यों रहा है? तेरा बॉस तुझे खा थोड़ी जाएगा। देख मैथुस, गलती जानबूझ के नहीं होनी चाहिए, बाकी अनजाने में तो सबसे गलती होती है। चाचा जी आप समझते हैं ना, बॉस नहीं समझते। अच्छा ठीक है, चल मैं भी तेरे साथ आता हूँ तेरे बॉस को समझाना। अरे नहीं चाचा जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं बात कर लूंगी। हाँ, और ऐसा कोई पक्का नहीं है कि बॉस ने डांटने के लिए ही बुलाया। हाँ, हो सकता है कोई अच्छे काम के लिए बुलाया हो। अरे ऐसा ही होगा, तुम दोनों चिंता मत करो, खुशी खुशी जाओ। जी जी चाचा जी। चल। आप बेकार में ही टेंशन ले रहे। आई एम श्योर बॉस के यहाँ कोई खुशी की बात ही होगी। तो फिर बॉस का स्वभाव देखकर ऐसा लग नहीं रहा है ना। जल्दी चलिए, मिठाई और बुके भी लेना है। पोपट भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या किया मैंने? किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं ना, तो चीखने से अपशकुन होता है। सॉरी अंजलि भाभी, मैंने जानबूझ के नहीं छींका। और छींक तो नेचुरल होती है ना, पता नहीं चलता है कब आ जाएगी। हाँ, लेकिन अपशकुन तो हुआ है ना। कोई बात नहीं, दूसरी बार छींके। हाँ, दूसरी बार छींकेंगे तो अपशकुन मिट जाएगा। ऐसे कैसे छींकूं? ये छींक मेरे आपके चाहने से नहीं आएगी, वो तो अपने आप आती है। ओ पटलाल, अंजलि कह रही है छींक दो तो छींक दो ना। अरे मेहता साहब, आप कब से इन सब बातों में मानने लगे? अरे मैं इन बातों में मानूं ना मानूं क्या फर्क पड़ता है? अंजलि ने कहा छींक दो तो दोबारा छींक दो। अच्छा, कोशिश करता हूँ। हाँ। पोपट भाई प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए ना, रास्ते में मिठाई और बुके भी लेना है। तो पर नहीं आ रही है। ओ पोपटलाल,
रहने दो लेकिन अंजलि, लेट हो जाएंगे, चलो चलो। हाँ। एक मिनट मेहता साहब। छींक आ रही है। अरे नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि आप दोनों को पता चला कि बॉस ने आप लोगों को एक साथ क्यों बुलाया है? अरे नहीं भाई, नहीं पता चला है ना, जाएंगे तब पता चलेगा। चलो। एक मिनट मेहता साहब रुकिए ना। अरे अब क्या है? एक काम करते हैं, मैं भी आपके साथ आपके बॉस के घर चलता हूँ। क्यों? अरे उनकी दुनिया हिलाने। ओ पोपटलाल, अगर तुम चले ना तो मेरी दुनिया हिल जाएगी। पोपट भाई, अब हम चले, रास्ते से मिठाई और बुके भी लेना है। अच्छा ठीक है, ओके बाय। चलो। तारक, आपने कैब बुक की? हाँ बुक कर ली। अच्छी। जल्दी चलिए, रास्ते में मिठाई और बुके भी लेना है। अरे अंजलि, कितनी बार बोलोगी? बॉस क्या चिल्ला रही थी? सॉरी, गाड़ी रुकाकर बुके लेंगे, मिठाई लेंगे, फिर आगे जाएंगे, ठीक है? चलो। ये मेहता बड़ा बोल रहा था कि मैं भूत प्रेत से डरता ही नहीं हूँ। आज आने दो, मालूम पड़ जाएगा कि भूत प्रेत से डरता है कि नहीं डरता है। अरे बोलने में क्या क्या हुआ? आप तो ऐसे डर गए जैसे पत्नी ने किसी भूतनी को देख लिया हो। और दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। क्या कहा? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। रानी सुनो सुनो, वो जो अपना बंगला नहीं है हॉलिडे होम वाला, वहाँ जितने भी लोग जाते हैं ना, सब वहाँ पर भूत है ये बोल के वहाँ से भाग के वापस आ जाते हैं। और ये जो मेहता है ना, ये कहता है कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती नहीं है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कहीं आप मेहता जी को वहाँ भेजना चाहते हैं? वाह रानी वाह, आज तुमने मेरी पत्नी होने का सबूत दे ही दिया। डार्लिंग, मैं बिल्कुल यही सोच रहा हूँ। पर हम हरगे ऐसा नहीं कर सकते। अरे रानी, मेहता बहुत बहादुर है, उसको भूत से डर नहीं लगता है। पर इस तरह से हम उनकी परीक्षा नहीं ले सकते। इससे तो बेटर यही होगा कि हम दोनों जाकर वो आते हैं ना। नहीं, मैं वहां नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मेहता भूत से बिल्कुल नहीं डरता है, और मेरा भूत से बहुत डर लगता है। देखिए, मुझे लगता है हमें इन सब बातों से डरना नहीं चाहिए। हमारा बंगलो है, कितनी बार आए गए हैं, मुझे आज तक कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नजर नहीं आई। लेकिन वो जो केयरटेकर है ना, वही बता रहा था कि आजकल वहां पर कुछ गड़बड़ शुरू हो गई है। क्या? मुझे क्या लगता है रानी, जब से हमने अपने वो बंगले के बाजू वाला खाली प्लाट खरीदा है ना, तब से हमारे बंगले को पुनौती लग गई है। वो खाली प्लॉट में एक बहुत पुराना कुआं है, तो केयरटेकर बता रहा था कि उस कुएं में एक लड़की कूद के मर गई थी। जब से वो मरी है ना, तब से उसकी भटकती आत्मा हमारे बंगले में भटकती रहती है। सच्ची? और इसीलिए अब मैं मैटी को और उसकी बीवी को 3-4 दिन के लिए बंगले में भेज रहा हूँ। वहां रहेगा ना तो मालूम पड़ जाएगा कि बंगले में भूत है कि नहीं है। बंगले में सच में कोई भूत प्रेत हुआ तो क्या भाई, मेहता ने बोला डरता ही नहीं है भूत से, वो तो भूत का मुकाबला करेगा। पक्का? हाँ पक्का, मालूम पड़ जाएगा ना भूत है कि नहीं है। मैं बता रहा हूँ, 3 दिन के अंदर भूत का भूत और पानी का पानी हो जाए। आ गया। सर, मेहता सर है। हेलो सर। हेलो मैम। हेलो। गुड मॉर्निंग। वेलकम। थैंक यू। अंजलि। यस मैम, दिस इज फॉर यू। Gross, my favorite. How you know? सर, ये आपके लिए मैंगो बर्फी। अरे मैंगो बर्फी, माय फेवरेट। आपको कैसे पता ये मेरी फेवरेट है? तारक ने आप दोनों की पसंद के बारे में बताया। तुम हम दोनों हस्बैंड वाइफ की जासूसी करते हो? अरे नहीं बॉस, आपने खुद कई बार अपनी पसंद नापसंद के बारे में जिक्र किया है, तो मुझे पता है। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। बैठो। प्लीज आइए ना, बैठिए ना। आइए बैठिए। अंजलि, इनसे मिलो। ये है मेरी पत्नी रानी। My darling, my wife. Actually, I call her Queen of Hearts. And she is Anjali, my queen of diet. Queen of Diet. अरे भाई सुनो मूंगी लाल, ये सब लेके जाओ और ये प्लेट में डाल कर लाओ। हाँ। और सुनो,
फूल मत ले आना प्लेट में डाल के, ब्लडी फूल। ये जो मैंगो बर्फी है ना, वो प्लेट में डाल के। जी जी सर। पानी लीजिए। जी 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 जी। अंजलि, आप कोई जॉब करती है? जी नहीं, मैं हाउसवाइफ हूँ। हाँ तो बेचारी हाउस वाइफ ही होगी ना। मैं तेरे को झेलना आसान काम थोड़ी है, मैं झेलता हूँ, मुझे मालूम है। वैसे आप क्या करती हैं? I just love painting. मैं पेंटिंग का मुझे बहुत बड़ा शौक है। अच्छा। और अंजलि वेस्ट में से बेस्ट बनाती है। अच्छा अच्छा। How creative. अभी क्या हमारे ये घर की दीवारों पर जितने भी वो प्राणी, पंछी, शेर, चीते, लोमड़ी, फेरिया टंगे हैं ना, ये सब इसने टांगे हैं। मतलब इसने बनाए, फिर मैंने टांग दिए। अच्छा, ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। वाओ, वेरी नाइस पेंटिंग्स। Oh, thank you. अच्छा बॉस, आपने आज सुबह सुबह हमें घर पे क्यों बुलाया? मैंने बुलाया? मैंने बुलाया। अब बुरा मत मानिए, मजाक कर रहे हैं। ऑफिस में भी ऐसे हंसी मजाक करते हैं ना? हाँ? मैं ऑफिस में मजाक करता रहता हूँ। नहीं नहीं, आप मजाक मस्ती नहीं करते, ये अपने काम से काम रखते हैं। वैसे बॉस बताइए ना कि आपने हमें घर पे क्यों बुलाया? भाई देखो, ऐसा है कि अरे आ गया नाश्ता, चाय वाय सब आ गया। ये मैं तो एक काम करो, पहले चाय वाय पी लो, फिर बताता हूँ क्यों बुलाया। अरे बॉस पहले बता दीजिए ना, आपने हमें क्यों बुलाया है? हाँ सर, जब से आपने रात को फोन किया है ना, तो हमारे मन में मेंढक की तरह सवाल उछल रहे हैं कि क्या बात है। यू मीन अंजलि के कहने का मतलब है कि हमारे मन में बार बार ये सवाल आ रहा है कि आपने हमें क्यों बुलाया है ना? हाँ हाँ। अरे भाई बताता हूँ, पहले ये इम्पोर्टेड बिस्कुट तो खाओ। बॉस लेकिन ये बिस्किट तो इंडिया में ही बनते हैं। मुझे मालूम है इंडिया में बनता है, फिर यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, लेकिन मैं फिर बाद में इंपोर्ट कर लेता हूँ, तो मेरे लिए इम्पोर्टेड हो गया है। चलो खाओ बिस्किट खाओ। हाँ, जी 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 मिठाई ये लीजिए, दे दीजिए। ये मेरे लिए ना। तो फिर पहले तो मैं ये खाऊंगा, उसके बाद बात करूंगा। वाह, एकदम मस्त मसालेदार चाय है। और ये मैंगो बर्फी भी बड़ी कमाल की है भाई। बॉस तो बताइए बात क्या है? बताता हूँ, मैं ते बताता हूँ। तुम्हारे मन में ये सवाल ना एक मिसाइल की तरह घूम रहा होगा कि मैंने तुमको सुबह सुबह अपने घर पे क्यों बुलाया। जी जी बॉस। तो बता, तुम मुझे ये बताओ कि वो पुणे वाली डील का क्या हुआ? मुझे कुछ आइडिया नहीं है सर। नहीं, क्या हुआ? पर डील का हुआ क्या? मैं तो 4 महीने से उस पे काम कर रहा हूँ, उनका कोई जवाब आया? वाह वाह, ये सवाल तुम मुझसे पूछ रहे हो? एम्प्लॉय मैं हूं कि तुम हो? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो डील कैंसल हो गई है। क्या? इसका मतलब बॉस ने मुझे डांटने के लिए ही बुलाया है। प्लीज बॉस, तारक को ना डांटे। अब क्या करें मैते? मैंने उस डील पे बहुत मेहनत की थी सर। हाँ बॉस, घर पर भी ये देर रात तक इसी डील पर काम कर रहे थे। मैं सच कह रही हूँ। लेकिन मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मजाक कर रहे? अरे भाई, ऑफिस में मजाक नहीं कर सकता, अपने घर में तो कर ही सकता हूँ ना। वो डील फाइनल हो गई है। सच में? सच में। अरे वाह, थैंक यू बॉस। थैंक यू तो मुझे तुम्हारा बोलना चाहिए भाई। तुम्हारी वजह से ये डील मिली हमको, हमारी कंपनी को इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। बॉस, ये तो आपने बहुत अच्छी खुशखबरी दी। और कंपनी का अगर फायदा होगा तो उसमें तुम्हारा भी तो फायदा होना चाहिए ना। बैठो भाई, बैठो। वाह वाह वाह, मजा आ गया। अरे बॉस, जैसे आप ठीक समझें। तो मैं कल तुम मुझसे छुट्टी मांग रहे थे ना जी। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुमको छुट्टी दे दूं। सच?
थैंक यू बॉस। चलो छुट्टी तो मैंने चलो मान लिया दे दी, ठीक है, तुमने ले भी ली, लेकिन छुट्टी का करोगे क्या? कहाँ जाओगे घूमने फिरने भाई? बॉस मैं सोच रहा था कि अंजलि को बस यहीं आसपास के हिल स्टेशन में कहीं 2-3 दिन घुमाने ले जाऊं। मैते तुम एक काम क्यों नहीं करते? मेरा एक बड़ा प्यारा सा एक बंगला है हॉलिडे होम, तुम छुट्टी मनाने के लिए वहां चले जाओ। आपके बंगले में? अरे बड़ा ही प्यारा बंगला है, आउटडोर इंडोर गेम है, स्विमिंग पूल है, गुल्ली डंडे से लेकर गली क्रिकेट तक सब कुछ है। अच्छा। और तुमको यकीन नहीं हो रहा है? ये आ गया, दिखाओ दिखाओ। हाँ बॉस, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। हाँ बहुत अच्छा बंगला है। बहुत प्यार से बनाया है हम दोनों ने। जी। वैसे मैम वहाँ पे आसपास में रेस्टोरेंट्स और मार्केट्स तो होंगे ना? अंजलि जी आप खाने वाने की चिंता मत करें, हमारा जो केयर टेकर ना बहुत नेक इंसान है। वो इतना लजीज खाना बनाता ना कि खाने के साथ साथ अपनी उंगलियां भी खा जाएंगी। इसी तरह की कोई भी चिंता नहीं होगी आपको वहां पर। एक से बढ़कर एक डिश बनाता है वो। अरे वाह, परफेक्ट। वाह, मतलब ये छुट्टी डाइट फ्री रहेगी। और मैं ते देखो तुम वहां पर फ्रेश होने रिलैक्स होने जा रहे हो, तो साथ में कोई टेंशन या ऑफिस की फाइल या कोई काम लेके मत जाना। थैंक यू सो मच। वैसे भी बहुत दिनों से बाहर नहीं गए थे, तो ये बहुत अच्छा मौका है। पर आप दोनों को वहां पर अकेले रहने में डर तो नहीं लगेगा ना? डर क्यों लगेगा? भाई क्या होता है अगर एकदम सुनसान जगह होवे ना, तो फिर कोई अचानक खिड़की सी हिली, कोई दरवाजा बंद हुआ या कोई साया सामने से गुजरा, तो आदमी को लगता है कि भूत है, भूत है। ए बॉस, मैंने आपसे कहा था ना, ये भूत भूत कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन फिर तुम मुझे वहां से एक ही दिन में फोन करके ये तो नहीं बोलोगे ना कि बॉस हम लोग यहाँ पर बोर्ड हो गए, हमको वापस आना है, ऑल दैट नॉनसेंस। नहीं बॉस, ऐसी जगह पे तो मैं 3 दिन क्या 1 महीना रह सकता हूँ। ए मैते, तेरे को 1 महीने का छुट्टी नहीं दिया मैंने, खाली 3 दिन का छुट्टी दिया है। 3 दिन के लिए जाओ, मजा करो और वापस आओ और फिर काम करो मेरा। नहीं, हम 3 दिन मजे से रहेंगे। अब मुझे मेरे बंगले में भूतनी है कि नहीं है, ये सच पता चल जाएगा। क्या हुआ बॉस, आप कहाँ खो गए? नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो यही हूँ। तो फिर डील पक्की ना? डील? अरे भाई बंगले पे जाके 3 दिन एंजॉय करने की डील पक्की ना? हाँ, पक्की पक्की। तो चलो भाई, द डील इज डन। अब निकलते हैं ऑफिस के लिए। मैम आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सेम हियर अंजलि, एंजॉय करना। हैव अ सेफ एंड सिक्योर हैप्पी ट्रिप। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। Okay, have a funny, fantastic and fearless holiday. Thank you. Okay, bye. Bye bye. See you in the office, huh? देखा रानी, मैंने कैसे मक्खन में से छुरी निकाल दी। मतलब मैते को मैंने बंगले पे भेज दिया और मैते को पता भी नहीं चला। पर अगर सच में हमारे बंगलों में कोई भूत हुआ तो? ए रानी, मेहता भूत से नहीं डरता है। तो देखो, भूत भी उन्हीं को डराते हैं जो भूतों से डरते हैं। मेहता भूत का डट के मुकाबला करेगा। हे भगवान, हमारे बंगलों में चाहे जो कुछ भी हो, पर प्लीज आप उन दोनों को सुरक्षित रखना। दर्शकों, सुखी इंसान की व्याख्या ये है कि उसके जीवन में अच्छी पत्नी, अच्छा मित्र, अच्छा परिवार और एक अच्छा और समझदार बॉस होता है। लेकिन मेरे भाग्य में बॉस का सुख है ही नहीं। जी हाँ, मैं अपने 2 सर वाले बॉस की बात कर रहा हूँ, जो अतरंगी है, जिसके मूड का कोई भरोसा नहीं है। वो मेरे साथ कभी भी कोई भी खेल खेल सकता है। उन्होंने मुझे और अंजलि को 3 दिनों के लिए उनके शानदार बंगले पे रहने का अवसर गिफ्ट किया है, जिसे पाकर मैं और अंजलि बहुत खुश हैं। लेकिन इसके पीछे मेरे बॉस की एक डरावनी चाल है, जिसके बारे में मुझे और अंजलि को नहीं पता। पर आप तो जानते हैं ना कि बॉस के बंगले पर भूत है, तो आप मुझे बता दीजिए। लेकिन आप नहीं बताएंगे, क्योंकि आप तो आराम से बैठ के मजे लेना चाहते हैं कि तारक के साथ क्या होता है। जी हाँ, बॉस का ये अजीब डरावना खेल शुरू होने वाला है और इस खेल में मैं शिकार बनने वाला हूँ। और जब गोकुल धाम वालों को पता चलेगा कि मैं और अंजलि 3 दिनों के लिए बॉस के शानदार बंगले पर रहने जा रहे हैं, तब क्या होगा मैं आपको बताऊं। आप लोगों के शानदार हंसी का सफर शुरू होगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
वाओ, 3 दिन की छुट्टी बॉस के बंगले पे, बहुत मजा आएगा। आखिरकार तुम्हारी मनोकामना पूरी हो ही गई। मुझे छुट्टी भी मिल गई और छुट्टी मनाने के लिए बंगला भी मिल गया। अब खुश? खुश? मुझे तो नाचने का मन कर रहा है। ऑटो लगाऊं? वैसे तारक, आपके बॉस इतने अच्छे हैं, आप खामखा टेंशन ले रहे थे। अच्छा, इसका मतलब तुम्हें तो कोई टेंशन ही नहीं था। हम दोनों को टेंशन थी बस, लेकिन अब हम दोनों टेंशन फ्री है क्योंकि हम घूमने जा रहे हैं। वहाँ पे घूमेंगे, फिरेंगे, नाचेंगे, बहुत मजा करेंगे। अंजलि, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मेरा बॉस इतना खुश होता है ना तो मुझे बहुत टेंशन होने लगती है। मुझे अभी भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हाँ तारक, खुशी के मौके पर आप सीआईडी बन रहे हैं। अरे आपने डील पर मेहनत की और आपके काम से खुश होकर बॉस हमें उनके बंगले पर भेज रहे हैं बस। हाँ, ये भी ठीक है। आई विश तुम्हारी बात सच हो। ऑफ कोर्स। अच्छा अंजलि, मैं आगे से ऑफिस के लिए दूसरी रिक्शा ले लेता हूँ, तुम यही रिक्शा लेके घर चलिए। नहीं, मैं पहले रोशन भाभी के घर जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि महिला मंडल ने वहीं पर मिलने का डिसाइड किया और फिर उन्हें खुशखबरी भी तो देनी है। हाँ हाँ, सबको जाके बता दो, क्योंकि कल रात से पूरा गोकुल धाम इसी बात के टेंशन में। हाँ। भाई साहब, जरा आगे रोक दीजिए। ये लीजिए, गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी लस्सी। थैंक यू। थैंक यू। डबल शुगर। वाह, मस्त है रोशन भाभी। रोशन भाभी, आपके हाथ की लस्सी। थैंक यू। अच्छा मी काय म्हणते, मेहता साहब और अंजलि भाभी बॉस के घर गए तो कुछ पता चला क्या हुआ वहाँ? तू खबर माधवी भाभी, ना उनका फोन आया ना वो खोड आई। हाँ, वही कोई टेंशन वाली बात ना हो तो ही अच्छा है। कल रात दोनों बेचारे कितने टेंशन में थे, पता नहीं क्या हुआ होगा। कोमल भाभी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अरे अंजलि भाभी। आओ आओ। अरे बैठो। ओहो, लुक एट अ स्माइल। जरूर कोई गुड न्यूज है, राइट? मेहता साहब को प्रमोशन मिला होगा, है ना? इसके लिए बुलाया था कार्गो में। कांग्रेचुलेशन। अभिनंदन। अरे नहीं नहीं नहीं, तो फिर गुड न्यूज क्या है ये तो बताइए। हाँ, बताती हूँ। तारक एक बिजनेस डील के लिए मेहनत कर रहे थे और वो डील पक्की हो गई। ओह नाइस, कांग्रेट्स, थैंक यू। और उसी खुशी में तारक के बॉस ने हमें 3 दिन के लिए उनके आलीशान बंगलों में रहने के लिए इनवाइट किया है। Congratulations on this wonderful staycation. लेकिन अंजलि भाभी, इतने बड़े बंगलों में आप और मेहता साहब अकेले रहेंगे? दोनों तो अकेले ही रहेंगे। हाँ, मजा है रे। अंजलि भाभी, क्या हुआ, कहाँ खो गई? अभी से पिकनिक के सपनों में? हाँ नहीं, मैं बस ये सोच रही थी कि 3 दिन इतने बड़े बंगले में हम दोनों अकेले क्या करेंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि तारक कहे कि वाह अंजलि, कितना सुहाना मौसम है, शांति का माहौल है, मैं कविता लिखता हूँ। पर कविता भी तो वो आप ही पर लिखेंगे ना। हाँ, पर हम दोनों अकेले उतना मजा नहीं करेंगे जितना धमाल हम लोग सब मिलकर करेंगे। आप लोग भी चलो ना। अंजलि भाभी, मेहता साहब के बॉस के बंगलों में हम सब कैसे जा सकते हैं? क्यों? बंगला बहुत बड़ा है। अरे माना बंगला बड़ा है, आप बराबर हैं, लेकिन मेहता साहब के बॉस के बंगले में हम सब कैसे आ सकते हैं? हाँ, कोमल भाभी ने बात टडन सच्ची है। हाँ, वो सब टेंशन आप लोग मत लीजिए। आप लोग सिर्फ ये बताइए कि आप लोग को आना है या नहीं। वैसे मैं और रोशन काफी टाइम से कहीं बाहर ऐसे घूमने नहीं गए। एक्चुअली मुझे और अय्यर को भी काफी दिन से बाहर कहीं टूर पे जाना तो था।
हाँ, हम सब साथ में जाएंगे तो मजा तो आएगा ही। परफेक्ट। तो मैं तारक को अभी उनके बॉस से बात करने के लिए कहती हूँ। एक मिनट पहले मुझे अय्यर को फोन करके पूछने तो दो कि उसको छुट्टी मिलेगी या नहीं। हाँ, मुझे भी रोशन को फोन करके पूछना तो पड़ेगा ही। अभी मैं इसका फोन लगाती हूँ। नहीं लग रहा है। अब मैं मैसेज भेज देती हूँ। हाँ। परफेक्ट। मेनू की दा फोन आया है। तेरी रोशन डार्लिंग दा फोन। हाय नी मेरी मिठड़ी। तेरा फोन जब भी मेनू आता है ना तो मेरे दिल के इंजन की ना ओवर ऑयलिंग हो जाती है। मेरे दिल का हॉर्स पावर बढ़ जाता है और दिल जो है ना घोड़े की तरह तबड़क तबड़क दौड़ने लगता है। अरे मारू घोड़ू, घेलू, रोमांटिक बात छोड़ और मेरी बात सुन। आज तक तो तेरी बात सुनते आ रहा हूँ। आज क्या सुनाना है वो दस। मेहता साहब के बॉस ने मेहता साहब और अंजलि भाभी को उनका बंगलो 3 दिन के लिए पिकनिक मनाने के लिए दिया है। ओए ये तो बहुत चंगी गल है। हाँ। ओ भाई मेहता साहब और अंजलि परजाई को हमारी तरफ से हैप्पी पिकनिक, हैप्पी जर्नी बोलना। और हाँ याद से भाई उनको कहना वो हाईवे पे जो अमरूद वाले हैं ना, वो जो पेरू बेचते हैं, वो हमारे लिए भी लेते आए। सो पेरू करे, पूरी गोकुल धाम को जाना है वहाँ पर। तो ये तो और भी चंगी गल है। तो मेरी तरफ से वो गोकुल धाम वासियों को हैप्पी जर्नी, हैप्पी पिकनिक। और तू याद से वो हाईवे वाले अमरूद लेती है ना। अरे घेलू, गोकुल धाम में तू भी आता है। तूपन, गोगीपन, हम सब गोकुल धाम वाले बंगलों पे जाएंगे। ओ ये तो बल्ले बल्ले शावा शावा तो मौजा ही मौजा हो गई। और फिर तो हमारी तरफ से हमें ही हैप्पी जर्नी, हैप्पी पिकनिक। और हाँ, हम लोग याद से अपने लिए अमरूद लेते आएंगे। इसकी गाड़ी पेरू पे ही अटकी हुई है। रोशन, पूछूच कि तेरे पास टाइम है कि नहीं? ओए सुनिए, और तेरे वास्ते तो टाइम ही टाइम है। अरे घेलू, मैं ये पूछ रही हूँ कि तेरे पास 3 दिन का पिकनिक पे जाने के लिए टाइम है कि नहीं? ओए मेरी पोली पार्सन, तो तू भूल गई जहाँ मैं काम करता हूँ ना, मैं वहाँ का मालिक हूँ। ओ मैंने छुट्टी मांगने की जरूरत नहीं है। तो तू कहती है तो मैं अपने आप को पिकनिक जाने के लिए छुट्टी देता हूँ। बस खुश है। रोशन ने हाँ कह दिया है। एक मिनट, इनका भी जवाब आ गया। हाँ। बबीता जी, आप भी पूछिए ना। सॉरी बबीता, नॉट पॉसिबल। क्यों? आज मेरे को बॉस ने बताया कि वो और उनका वाइफ महाबलेश्वर घूमने जाने वाला है और साथ में हमको भी चलने को बोला है, तो मैंने हाँ बोल दिया। अच्छा। अरे डोंट वरी बबीता, तुम बोलता है तो मैं बॉस को मना कर देगा। नहीं अय्यर, बॉस को मना करने की जरूरत नहीं है। हम लोग गोकुल धाम वालों के साथ बाद में ट्रिप में चले जाएंगे। ओके, थैंक यू। ओके, बाय। क्या हुआ बबीता जी? सॉरी अंजलि भाभी, एक्चुअली अय्यर ने अपने बॉस को महाबलेश्वर ट्रिप के लिए हाँ बोल दिया है और उनको भी मना करना ठीक नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग उनके साथ जाने वाले हैं। Oh no, we will miss you. I'm going to be missing you guys so much. कोई बात नहीं, आपको वहाँ पर भी बहुत मजा आएगा। आप वहाँ पर भी एंजॉय करना। और आप लोग वहाँ पे, ओके? मैं हंस को फोन करती हूँ। हाँ बोलो कोमल। हंस, मेहता साहब के बॉस ने मेहता साहब और अंजलि भाभी को अपना बंगलो 3 दिन हॉलिडे के लिए दिया है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, खुशी की बात तो है। और अंजलि भाभी ने हम सब गोकुलधाम वालों को इनवाइट किया है। अच्छा, कब जाना है? आई एम नॉट श्योर, शायद इस वीकेंड पे। इस वीकेंड? सॉरी कोमल, इस वीकेंड तो हम नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस वीकेंड ऊटी में एक मेडिकल सेमिनार है जहाँ हम दोनों को इनवाइट किया है। अच्छा। हाँ सॉरी कोमल। ओ कम ऑन हंस, सॉरी की क्या बात है? गोकुलधाम वाले वहाँ बंगलो पे एंजॉय करेंगे और हम दोनों ऊटी में। सही बात है। थैंक यू कोमल। वेलकम। बाय। ओके हंस, बाय। सॉरी अंजलि भाभी, हम लोग भी नहीं आ पाएंगे। क्यों?
क्योंकि इस वीकेंड ऊटी में एक मेडिकल सेमिनार है जिसके लिए हंस और मुझे इनवाइट किया है। बट गोली आप लोगों के साथ जरूर आएगा। कोमल भाभी, आप लोग भी साथ चलते तो और मजा आता। हाँ, सॉरी फॉर दिस टाइम। कोई बात नहीं, हम लोग फिर कभी चले जाएंगे। मैं तारक को फोन करके बता देती हूँ। एक मिनट, पोपट भाऊजी को भी पूछ लेते हैं ना। अरे हाँ, वरना उनको बुरा लग जाएगा। हाँ हाँ अंजलि भाभी, आप पोपट भाई को भी फोन कर लीजिए। हाँ हाँ, मैं फोन स्पीकर पर रखती हूँ। अरे मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मैं जो आर्टिकल लिखूं उसमें मेरा नाम बड़े फॉन्ट में होना चाहिए ताकि पढ़ने वाले को पता चले कि ये आर्टिकल किसने लिखा है। जी सर। जाओ अभी। अंजलि भाभी, बोले बोले अंजलि भाभी, आप लोगों की बॉस के साथ मीटिंग हो गई? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, टेंशन वाली बात नहीं बल्कि खुशखबरी है। अच्छा, आपके बॉस ने मेरे लिए कोई सुखद ढूंढी है? अरे नहीं नहीं पोपट भाई। ओह, मेरी सब बहनें एक साथ? हाँ तो बताइए बताइए, बात क्या है? खुशखबरी ये है कि बॉस ने मुझे और तारक को अपने बंगलों पे 3 दिन के लिए रहने के लिए इनवाइट किया है। हम सोच रहे थे कि हम सब एक साथ जाएंगे तो और मजा आएगा। आप भी हमारे साथ आओगे ना? अरे हाँ हाँ, अगर फ्री में है तो मतलब मैं फ्री हूँ और सब गोकुलधाम वाले जा रहे हैं तो मैं पक्का आऊंगा। बताइए क्या तैयारी करनी है? पोपट भाऊजी, आप बस हमारे साथ आइए। अरे हाँ हाँ, मेरे गोकुलधाम वाले कोई प्लान बना है और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है? मैं पक्का आऊंगा और अभी से तैयारी शुरू कर देता हूँ। ओके बाय पोपट भाई। बाय बाय बाय। मैं तारक से बात करती हूँ। आखिरकार बॉस ने 3 दिन की छुट्टी दे ही दी, लेकिन बॉस के बंगले पे सिर्फ मैं और अंजलि जाएंगे। हम तो हमेशा गोकुलधाम वासियों के साथ घूमने गए। हाँ अंजलि, बोलो। तारक, मैंने महिला मंडल को हमारे ट्रिप के बारे में बताया और मैंने सबको साथ चलने के लिए कहा। मैंने ठीक किया ना? अरे वाह अंजलि, तुमने बहुत अच्छा किया। मैं भी यही सोच रहा था कि हम जब भी घूमने गए गोकुलधाम वासियों के साथ ही घूमने गए। वही तो, और सब आने के लिए रेडी भी हो गए हैं। सिर्फ हाथी भाई और कोमल भाभी मेडिकल सेमिनार के लिए जा रहे हैं और बबीता जी और अय्यर भाई अपने बॉस के साथ महाबलेश्वर जा रहे हैं। पर वो लोग अपने ट्रिप से बहुत खुश हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तारक, आपके बॉस सबको साथ ले जाने के लिए मानेंगे ना? अंजलि, अब ये कहना जरा मुश्किल है। अगर उनका मूड अच्छा हुआ तो मान जाएंगे और अगर मूड अच्छा नहीं हुआ तो हाँ भी बोल सकते हैं। एक बार प्लीज पूछ के तो देखिए ना। ठीक है, पूछ लूंगा। लेकिन आपके बॉस आपको डांटेंगे तो नहीं ना? अरे बॉस का क्या है, वो तो ऑफिस में चलते फिरते डांटते रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा डांटने के साथ क्या कहेंगे। तुम्हें उंगली दे रहा हूँ तो हाथ पकड़ के सर पे बैठोगे क्या? तारक प्लीज गोकुलधाम वालों के लिए डांट खाने का चांस ले लीजिए ना। मैं अभी के अभी बॉस के पास जाता हूँ और उनसे परमिशन लेता हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट। बाय। पता नहीं बॉस किस मूड में होंगे। तारक से बात हुई, वो बॉस से पूछ रहे हैं। ओके चलो। नाइस। अजी भाभी आप बैठो, मैं आपके लिए लस्सी लेकर आती हूँ। बहुत बढ़िया लस्सी। टीना, टीना तुम इतनी बड़बोली हो, मेरे दिमाग के साथ होली खेलती हो। मैं कम इन बॉस? यस कम इन। अरे तुमने मेरे मामा जी को क्यों बोल दिया कि मेरा दिल्ली वाला बंगला खाली पड़ा है? अब उनकी आदत है 5-6 अनजान लोगों को वहां पर लेके आ जाएंगे और बंगले में रहेंगे, बंगला खराब करेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। मुझे मेरे घर में अनजान लोग अच्छे नहीं लगते टीना। अरे मैंने क्या अनजान लोगों को खुश करने का ठेका लिया हुआ? ना जान ना पहचान, तू मेरा मेहमान, उन सब के चक्कर में मैं परेशान। सॉरी सर। देखो देखो टीना, तुमको इतना सोशल वर्क करना है ना तो कोई एनजीओ ज्वाइन करो। हमारी जो कंपनी है सोशल वर्क वाली कंपनी नहीं है, पैसे वाली कंपनी है। हम पैसा कमाते हैं और पैसा खर्च कमती करते हैं लेकिन कमाते हैं, ठीक है? ओके सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। हाँ रखो, आगे से ध्यान रखो और जाओ अपना काम करो अभी जाके। थैंक यू सर। अरे बॉस तो दूसरों का भला करने के नाम से नुकीला भाला बने हुए हैं। अगर मैंने उनसे कहा कि गोकुलधाम वाले भी बंगले पे आना चाहते हैं तो ये भाला मुझे ही चुभेगा। हाँ जी, मैं ते बोलो कैसे आना हुआ?
अरे बॉस से गोकुल धाम वालों की बात कैसे कहूँ? अरे मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ कि तुम्हारे मन में जो चल रहा है उसको पता लगा लूंगा। जो बोलना मुंह से बोलो ना यार। दरअसल सर आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। कहीं तुम मेरे खंडाला वाले बंगले में जाना कैंसिल तो नहीं कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर ठीक है, जो रिक्वेस्ट करना है करो। बॉस मैं और अंजलि आपके बंगलों में 3 दिन के लिए रहने जा रहे हैं। वो तो मुझे पता है, आगे क्या है वो बोलो। तो मैं सिर्फ ऐसे ही सोच रहा था कि अगर आप हाँ कहें तो अपने गोकुल धाम परिवार वालों को भी साथ में ले जाऊं। मेहता और अंजलि के साथ अगर गोकुल धाम वाले भी मेरे बंगले में रहेंगे तो ज्यादा लोग मेरे बंगले में होंगे। ज्यादा लोग होंगे तो भूत का सबूत बहुत जल्दी मिल जाएगा। देखो तुमने मेरी कंपनी का बहुत फायदा कराया, ठीक है, इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इसलिए तुमको मैं छुट्टी भी दे रहा हूँ, ठीक है। जाओ खूब एंजॉय करो, जाओ जाओ। थैंक यू। लेकिन मैं तो एक बात याद रखो, अभी मैंने उंगली दी है तो पहुंचा पकड़ने की कोशिश मत करना है। तुम्हें मालूम है ना, मैंने बोला ना अभी, मुझे मेरे बंगले में अनजान लोग पसंद नहीं है। मैंने अनजान लोगों को खुश करने का ठेका नहीं ले रखा है। समझ गया बॉस, मैं उनको मना कर देता हूँ। अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार। गोकुल धाम के लोग अनजान लोग थोड़ी है, वो तो मेरे फैमिली मेंबर है। वो गोकुल धाम परिवार मेरा परिवार है। जाओ जाओ खूब एंजॉय करो, जाओ। थैंक यू बॉस, थैंक यू सो मच। ठीक है तो जाओ, गोकुल धाम परिवार वालों को साथ में लेके जाओ और 3 दिन तक खूब मजाक करो। सच बॉस? सच, बिल्कुल सच। थैंक यू बॉस, थैंक यू सो मच। लेकिन एक बात सुन लो मैटे, मैं तुमको वहां पर एकदम रिलैक्स होने के लिए भेज रहा हूँ, ठीक है। वहां पर ठीक से रिलैक्स होके आना, 3 दिन से पहले वापस मत आ जाना। 3 दिन के पहले तो हम आएंगे ही नहीं। पक्का? हाँ पक्का पक्का। वैसे बॉस मेरी इतनी चिंता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे चिंता तो मुझे मेरे बंगले में भूत है कि नहीं ये जानने की है। ठीक है मैते, तो फिर जाओ, खूब एंजॉय करो 3 दिन तक। मैं केयर टेकर को फोन कर देता हूँ, उसको बोल देता हूँ कि तुम्हारा रहना घूमना फिरना सब मेरी तरफ से सब फ्री। अरे वाह, थैंक यू बॉस। खाली जो खाना पीना खाओगे ना उसका पैसा दे देना। जाओ खूब एंजॉय करो, जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू। मैते इतना थैंक यू बोल के मुझे इमोशनल मत कर यार। जाओ जाओ एंजॉय करो, जाओ। थैंक यू। अच्छी गेम खेली मैंने। अभी 3 दिन के अंदर दूध का दूध, भूत का भूत और पानी का पानी हो जाएगा। ये थापा फोन क्यों नहीं उठा रहा? कहीं इसको भूत भूत ने पकड़ तो नहीं लिया? साहब जी नमस्कार। हेलो थापा, मेरे ऑफिस में तारक मेहता नाम का एक आदमी काम करता है, तुमको पता है ना? नहीं साहब जी। नहीं पता तो पता चल जाएगा, क्योंकि वो अपने सोसाइटी वालों के साथ बंगले पे 2-4 दिन के लिए रहने आने वाला है। ठीक साहब जी। तो साहब जी आपने उनको यहाँ के बारे में समझा दिया ना? अरे नहीं पापा, वो जो तारक मेहता है ना, वो भूत में बिलीव नहीं करता है, विश्वास नहीं करता है। और सुन, तू भी आगे भर भर के किसी को खामखा वो भूत प्रेत की कहानियां सुनानी शुरू मत कर देना। ठीक साहब जी। चलो अच्छा है कि ये मेहता भूत प्रेत में बिलीव नहीं करता, इसी बहाने मालूम तो पड़ जाएगा कि चक्कर क्या है। भूत का भूत, पानी का पानी हो जाएगा। दर्शकों, एक बॉस और एक चेस प्लेयर में ज्यादा फर्क नहीं है, वो सेम टू सेम होते हैं। हमेशा एक बॉस अपने एम्प्लॉय को और एक चेस खिलाड़ी सामने वाले खिलाड़ी के साथ खेलने में, उसे मात देने में उलझा हुआ रहता है। अब देखिए, जब एक दिमाग वाला बॉस अपने एम्प्लॉय को दिन में तारे दिखा सकता है, तो मेरे बॉस के तो 2 सर हैं। वो दोनों दिमाग को मिलाकर मुझे सिर्फ दिन में तारे नहीं बल्कि तारों की दुनिया में भेज सकते हैं। बताओ कौन करता है ऐसा? अरे भाई, जिस बंगले में भूत प्रेत का अनुभव हो, साया हो, वहां पर अपने एम्प्लॉय को और उसके फैमिली को कौन भेजता है? खैर, हम तो इस बात से अनजान है, हमें पता नहीं कि उस बंगले में भूत है। हम तो खुश हैं कि हम वहां जाकर मजे ही मजे करेंगे। अब देखना यह है कि मेरे साथ गोकुल धाम में से कौन कौन आता है और वहां कौन कौन फंसता है। लेकिन आप टेंशन मत लें, आप अपनी थकान और टेंशन को दूर करें और हंसते हंसते देख करें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक का फोन। ओह तारक, क्या कहा बॉस ने? महिला मंडल तुम्हारे साथ ही है? हाँ, क्यों? एक काम करो, फोन को स्पीकर पे डालो। ओके।
स्पीकर पे है, आप कहिए। मेरे गोकुल धाम की महिला मंडल आप सबके लिए खुशखबरी है। मेरे बॉस ने मेरे और अंजलि के साथ साथ मेरे गोकुल धाम परिवार वालों को उनके बंगले में रहने की परमिशन दे दी है। थैंक यू तारक। और महिला मंडल के लिए एक और खुशखबरी है। महिला मंडल को वहां जाकर खाना बनाने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर एक केयर टेकर है जो बहुत अच्छा खाना बनाता है। ओहो, ये तो सुने पे सुहागा। थैंक यू मेहता साहब। और गोकुल धाम फैमिली की तरफ से आपके बॉस को स्पेशल थैंक्स। वैसे मेहता साहब हमें जाना कब है? ये शाम को मिलके तय करते हैं। हाँ हाँ। अच्छा अंजलि, मैं फोन रखता हूँ, मैं जरा बिजी हूँ। ओके बाय तारक। सबसे तो हमारी बात हो गई। अरे पर जेठा भाई की फैमिली से तो हमारी बात ही नहीं हुई। जेठा भाई तो यहाँ है ही नहीं ना, और टप्पू दुकान गया है। मैं सोनू को बोल दूंगी टप्पू से बात करे। हाँ परफेक्ट। चलो अब हमें जाने की तैयारी शुरू करनी है। मुझे तो सिर्फ गोली के लिए नाश्ता पैक करना है। हाँ, मैं बाकरवड़ी और चकली ले लूंगी साथ में। अरे वाह। हाँ, और साथ में कुछ रेडीमेड नाश्ता भी कैरी कर लें। अरे लेकिन आप लोग ये सब क्यों कर रहे हो? वहाँ पे केयर टेकर है ना, खाने का बंदोबस्त हो जाएगा। हाँ, पर आप लोगों को ट्रैवलिंग में कुछ तो खाने के लिए चाहिए ना। हाँ, तो इससे पिकनिक की एक्साइटमेंट हो रही है। सिर्फ आपको नहीं, हम सबको हो रही है। चलो अभी चलते हैं, बहुत काम बाकी है। थैंक यू रोशन भाभी। अरे आप क्या से सोनू को कहना टप्पू से बोलने के लिए। हाँ अभी जाकर बताती हूँ। पिकनिक का सुनेंगे ना तो टप्पू से एकदम खुश होने वाले हैं। फ्रेंड्स, हम सब गोकुल धाम वाले 3 दिन के लिए मेहता अंकल के बॉस के बंगलों पे जाएंगे। सोनू, मम्मा ने मुझे बताया हम सब साथ में जाएंगे, साथ में खाएंगे, मजा आएगा। गोली, तुझे खाने के अलावा दुनिया में और कुछ नहीं दिखता है ना? इम्पोर्टेंट है ना? अच्छा सोनू, तूने ये बात टप्पू को बताया कि नहीं? नहीं, पर वो जब रात को आएगा तब बता दूंगी। अच्छा ठीक है। पर फ्रेंड्स, जेठा अंकल घर पर नहीं है, तो टप्पू हमारे साथ आएगा? हाँ, दादाजी को अकेला छोड़ के तो वो नहीं आएगा। वो टप्पू नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा। लेकिन तुम लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? हम लोग दादाजी को भी साथ ले चलेंगे। लेकिन अगर दादाजी ने मना कर दिया तो? फ्रेंड्स, हम एक काम करते हैं, हम जेठा अंकल के शॉप पे चलते हैं, वहीं टप्पू दादाजी से बात कर लेंगे। चलो, गुड आइडिया। बढ़िया यार, अच्छा। सर, मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ, पूरे मार्केट में आपको इस भाव में ये वॉशिंग मशीन और कहीं नहीं मिलेगा। बाद में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो? नहीं होगा सर, और अगर मान लीजिए प्रॉब्लम हुआ भी तो हमारी गडा इलेक्ट्रॉनिक्स की आफ्टर सेल सर्विस नंबर 1 है। ठीक है, फाइनल करते हैं। फाइनल। आइए बिल बना देते हैं। आइए नटू काका, इनका रामसंग कंपनी का R1 वॉशिंग मशीन का बिल बना दीजिए। हो गया। ये लीजिए आपका बिल। विजिट अगेन। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो आज सुबह से ग्राहकी अच्छी है नहीं? हाँ बापूजी, भगवान की दया से गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्राहकी हमेशा अच्छी रहती है। क्या बात है, तुम लोग यहाँ? हाँ, तुम सब यहाँ? हाँ, हम लोग बिजनेसमैन से मिलने आए हैं। बिजनेसमैन? हाँ, वो तो दुकान संभालता है, तो हुआ ना बिजनेसमैन। अरे वो पापा यहाँ नहीं है, इसलिए मैं दुकान संभालने आता हूँ। हाँ, लेकिन तू बिजनेस देखता है, बिजनेस से इतना सीख रहा है, तो हुआ ना बिजनेसमैन। हाँ भाई, मैं हूँ बिजनेसमैन। अब बताओ तो सही, तुम लोग यहाँ कैसे? टप्पू, हम यहाँ जरूरी बात करने आए हैं। क्या हुआ बच्चों, कोई टेंशन तो नहीं है ना? नहीं दादाजी, कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, तो सोनू, बात क्या है? टप्पू, हम गोकुल धाम वाले पिकनिक पर जा रहे हैं। अरे वाह, पर ये प्लानिंग कब हुई? टप्पू, आज सुबह रोशन आंटी के घर पर अचानक प्लान बना। एक्चुअली हुआ यूं, अरे वाह, ऐसी प्लानिंग तो सिर्फ गोकुल धाम सोसाइटी में हो सकती है। तो तू आ रहा है ना हमारे साथ? हाँ, टप्पू जरूर आएगा। टप्पू क्यों नहीं आएगा?
दादाजी सिर्फ टप्पू को नहीं, आपको भी आना है। हाँ। अरे नहीं बच्चों, हाँ, तुम लोग जाओ, हाँ, तुम लोग खूब एंजॉय करना। दादाजी आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। अरे टप्पू बेटा, हम दोनों जाएंगे तो दुकान कौन देखेगा? बापूजी आप चिंता मत कीजिए, आप आराम से जाइए, दुकान हम संभाल लेंगे। हाँ हाँ बापूजी, आप चिंता मत कीजिए। अरे लेकिन हाँ दादाजी प्लीज चलिए ना। बहुत मजा आएगा। हाँ दादाजी प्लीज। अच्छा ठीक है बच्चों, मैं भी तुम लोग के साथ आऊंगा। चलो चलो फ्रेंड्स, सोसाइटी जाकर बहुत सारी तैयारी करनी है। वाह वाह मेहता साहब, आप ये जो पिकनिक का आइडिया लेकर आए हैं ना, सुनकर मजा आ गया। हाँ, लेकिन अय्यर और हाथी भाई होते ना तो और मजा आता। हाँ। सॉरी मेहता साहब। सॉरी मेहता साहब। ओए यार भरा, और दिल छोटा ना करो, और तुसी वहां एंजॉय करना और हम मेहता साहब के बॉस के बंगले में एंजॉय करेंगे। हाँ भाई, इस पिकनिक पे बड़ा मजा आने वाला है, लेकिन हम जेठालाल को मिस करेंगे। वो चिटा भरा होते ना तो पिकनिक का मजा दुगना हो जाता। क्यों यार भरा? सही बात है। फिर जेठालाल से याद आया कि चंपक चाचा और टप्पू के साथ पिकनिक की बात हुई है। अंजलि ने मुझे बताया कि चंपक चाचा और टप्पू भी आ रहे हैं। वाह। बस अभी पिड़ू आ जाना तो मजा दुगना हो जाए। रिमेंबर द पिड़ू एंड अपना पिड़ू इज हियर। अभी हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। क्या बात है पिड़ू, अब तू आ गया ना, बस अगले सफर की तैयारी शुरू कर। सही बात है। अगला सफर? ओए पिड़ू, तू हमारे साथ मेहता साहब के बॉस के बंगले पे आ रहा है ना? हाँ वो मुझे बताया माधवी ने, बिल्कुल आ रहा हूँ। नहीं सोडी, भिड़े हमारे साथ नहीं आ रहा है ट्रिप पर। क्यों नहीं आ सकता भाई? हाँ? अरे क्या क्यों? सोसाइटी के कामों में तेरा कोई ध्यान ही नहीं है इसलिए। मेरा कौन से काम पे ध्यान नहीं है? तूने अभी इन दिनों सोसाइटी का मुआयना किया है? दीवारों पर कितने क्रैक्स आ गए, उन सब पे वाटर प्रूफिंग करवाना होगा। ये सारा काम हम जब पिकनिक में जाएंगे ना तब तू करवा लेना। पोपटलाल, ये सब मुझे पता है, और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि कल मैं भूतनाथ को बुलाने वाला हूँ और उसको ये सब दिखाने वाला हूँ और उसको बोलने वाला हूँ कि ये सब रिपेयर कर दे। कर ये फिर ठीक है। अच्छा मेहता साहब, जाने की तैयारी हो गई? वो सब डिसाइड करना बाकी है। हाँ तो बताइए क्या तैयारी करनी है? अरे तुम अभी सफर से थक के आए हो, घर जाके आराम करो। अरे कोई बात नहीं मेहता साहब, मैं आराम बाद में कर लूंगा। अभी डिस्कस करते ना कि क्या तैयारी करनी है। वाह, ये होता है स्पिरिट। मैं अब्दुल, सबसे पहले भिड़े को सोडा पिला। तैयार है। वाह 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 अब्दुल, तुम्हारे हाथ के बने हुए सोडे को बहुत मिस किया मैंने। थैंक यू बड़े भाई। अच्छा मेहता साहब बताइए क्या क्या तैयारी करनी है? भाई सबसे पहले तो हमें बंगले तक पहुंचने के लिए बस बुक करनी होगी। और मेहता साहब, बस की तुसी बिल्कुल फिक्र ना करो। और मेरा यार है बलविंदर, और उसके पास 20 बसें हैं, 20। वो एक सबके लिए मंगवा लूंगा। सबके लिए एक? ओए खोते हो, वो मजाक कर रहा सी, माहौल बना रहा सी। इसका कोई भरोसा नहीं है, बोल भी देगा मैं। ठीक है सोडी, तो बस बुक करने का डिपार्टमेंट तुम्हारा। ओ डन है मेहता साहब, डन। पर जाना कब है? और बुकिंग किस दिन की कराऊं? भाई मेरे ख्याल से तो परसों निकलना चाहिए, क्योंकि कल के दिन में जितने भी पेंडिंग काम है सब निपटा देंगे। हाँ तो भाई सोडी, परसों की बुकिंग कंफर्म कर दे। और लॉक करो जी, डन है। अच्छा अभी तैयारी में दूसरा क्या है? ओ यारो, ओ मैं की कह रहा जी, ओ बंगले में कितना अच्छा माहौल होगा। यारों के साथ पार्टी शार्टी करने का बड़ा मजा आएगा। अरे हाँ हाथी भाई, ये चखने के सबके नाश्ते की जिम्मेदारी आपकी है। सॉरी बड़े मास्टर, मैं नहीं आ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं और कोमल मेडिकल सेमिनार के लिए ऊटी जा रहे हैं। ओ, और मैं और बबीता मेरे बॉस और उनका वाइफ के साथ में घूमने के लिए महाबलेश्वर जा रहे हैं। अरे वाह, मतलब हम वहाँ एंजॉय करेंगे, आप लोग वहाँ एंजॉय करोगे। सही बात है। बस यारो, वो फर्क सिर्फ इतना होगा कि हमारे साथ कैरम होगी। हाँ, सही बात है।
अरे भाई, लेकिन कैरम के साथ साथ वहाँ पर महिला मंडल चाचा जी और टप्पू सेना भी होंगे। किसी को पता ना चले, हम ऐसे पार्टी शार्टी करेंगे। हाँ, तो वो लोग सब सो जाए ना, उसके बाद हम पार्टी शार्टी करेंगे। और यारो, वो पार्टी शार्टी का सामान किसी को पता ना चले, ऐसे में लेके आऊंगा। हाँ भाई सोडी, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि हम पकड़े ना जाएं। ओए मेहता साहब, डोंट फियर व्हेन सोडी इज हियर। वो ऐसा फूल प्रूफ प्लान बनाऊंगा कि किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ तो भाई तैयारी में और कुछ बाकी? हाँ मेहता साहब, सुबह निकलना कितने बजे होगा परसों? भाई मेरे ख्याल से सुबह 7 बजे निकलना चाहिए ताकि हमें ट्रैफिक ना मिले। हाँ नहीं, करेक्ट है। तो सोडी, तुम्हारे वो दोस्त परमिंदर को बोल देना ठीक 7 बजे बस यहाँ पे होनी चाहिए। ओए परमिंदर नहीं पिड़ू, बलविंदर। हाँ, और 7 बजे नहीं, वो बस टिच पौने 7 बजे सोसाइटी कंपाउंड में पहुंच जाएगी। भाई यहाँ पर जो भी तय हुआ है वो सब अपने अपने घर पे जाके बता देना, और टप्पू और चाचा जी को मैं बता दूँ। ओके। फिर मेहता साहब, आपने गोकुलधाम सोसाइटी में उत्सव का माहौल कर दिया है, और इसके लिए आपको और आपके बॉस को हम सब की ओर से थैंक यू। पोपटलाल, दोस्ती में क्या सॉरी क्या थैंक यू। वो करेक्ट कह रहे हैं मेहता साहब, और दोस्तों में थैंक यू नहीं, ओए गले लगते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू नहीं बोलते, थैंक यू बोला तुमने। गले लग के बोला। ओए अब्दुल मियां, ओ तू भी तैयार रही, ओ पिकनिक पे तुझे भी हमारे साथ चलना है। नहीं नहीं सोडी भाई, 2-4 दिन के अंदर दुकान का सामान आने वाला है, इसलिए मुझे यहाँ रहना बहुत जरूरी है। ओह कोई बात नहीं अब्दुल, तुम अगली बार हमारे साथ आना। मेहता साहब, अगली बार हम लोग भी जरूर आएंगे। क्यों अय्यर? कहाँ रह गई है? कौन गा? आप कब आए? तुम्हारे सामने तो आया। और कहाँ रह गए थे? कितनी देर लगा दी आप आने में? अरे मैं आ रहा था ना, तो सोडा शॉप पे दोस्तों को देखा तो वहीं रुक गया। वाह, मतलब दोस्तों को देखकर रिक्शा छोड़ दी, और यहाँ बीवी इंतजार कर रही है, उसका कुछ नहीं। नहीं ऐसी बात नहीं माधवी। मस्ती कर रही हो। चलिए आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ आपके लिए। अरे नहीं माधवी, मैं खाना नहीं खाऊंगा। इनफैक्ट मैं भी सोडा पी के आया हूँ, भी थक गया हूँ तो डायरेक्ट सो जाऊंगा। हाँ मस्त पैकी सो जाइए, कल से 3 दिन पिकनिक पे जाना है हमें। पिकनिक? हाँ, मैंने बोला तो था आपको, मेहता साहब के बॉस के बंगले पे जाना है 3 दिन के लिए, पिकनिक है। आपने हाँ भी तो कहा था। अरे हाँ, लेकिन अभी मैंने सोडा शॉप पे मना कर दी। अबे क्यों? मेरा और सोनू का कितना मन था, क्यों मना कर रहे हैं आप? अरे बजट माधवी। अहो बंगले पे 3 दिन फ्री है, और सिर्फ आने जाने का खर्चा करना है, उस पे क्या बजट का सोच रहे हैं आप? टेंशन मत लो, मैं मस्ती कर रहा था। चला था। अरे अंजलि, परसों सुबह 7 बजे हम ट्रिप के लिए निकल जाएंगे। हाँ, और ट्रिप के नाम से सारे गोकुलधाम वाले इतने एक्साइटेड हैं। और तुम? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं तो बहुत 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 एक्साइटेड हूँ। चलो अच्छी बात है, तुम खुश, मेरे गोकुलधाम वासी खुश, तो मैं भी खुश। कितनी ताज्जुब की बात है ना, कल हम जितने टेंशन में थे, आज हम उतने ही ज्यादा खुश हैं। कभी खुशी कभी गम, लेकिन मुझे अभी भी थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है। किस बात का? अंजलि ने पूना वाली डील पे बहुत मेहनत की, और वो डील मिल भी गई, और इसी खुशी में बॉस ने हमें 3 दिन के लिए अपने बंगले पे रहने की परमिशन दे दी। हाँ तो और उन्होंने गोकुलधाम वासियों को भी हमारे साथ अपने बंगले पर 3 दिन रहने की परमिशन दे दी। हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात तो है, लेकिन मैं बॉस को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। कभी लगता है कि बॉस अच्छे इंसान है तो मुझे उन पे शक नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर लगता है कि 1 मिनट, गोकुलधाम वालों को आपके बॉस ने हमारे साथ में आने की परमिशन दे दी है, आप इसीलिए उन पर शक कर रहे हैं? इसलिए मैं अपने बॉस को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो बहुत खड़ूस इंसान है, तो अचानक इतने स्वीट कैसे हो गए? अरे स्वीट तो छोड़ो, इतने दरिया दिल कैसे हो गए? तारक, आपको ना अवार्ड मिलना चाहिए। किस बात का? लोगों के एक्साइटमेंट पे पानी फेरने का। मैंने क्या किया? क्या तारक, सब खुश है, हम फाइनली ट्रिप पे जा रहे हैं, और आप की उसमें भी टेंशन ढूंढ रहे हो। अब ये क्राइम सीरियल की डिटेक्टिव बनना छोड़िए,
और रोमांटिक हीरो बनिए क्योंकि हम ट्रिप पे जा रहे हैं। जो हुक्म मेरी रानी साहिबा। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। आहो, आओ उठिए, आओ उठिए। और कंपाउंड से दरवाजे के बाहर भी आ गया, कंप्लेन कर रहा है। कंप्लेंट कर रहा है? पक्का पोपटलाल होगा। क्या हुआ? नहीं, पोपट नहीं, मुर्गा है, मुर्गा। है? सोसाइटी में इस नाम का कोई नहीं रहता, या तो पोपट या तो हाथी है। मुर्गा कौन है? तो मुर्गा, खरा मुर्गा आला है। ओ कंप्लेन कर रहा है, भिड़े भाई अभी तक जोगे क्यों नहीं? मैं बांग कैसे दूं? माधवी ऐसे ही करके उठाती ना, मैं उड़ जाता। ये पोपट हाथी मुर्गा को बीच में आने की क्या जरूरत थी? कल रात आपने कैसे मेरे साथ मजाक किया था, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा मजाक कर लूं। चला चलो। हाँ ठीक है, ठीक। नहीं उठा, जोपू लो। हाँ तब तैयार हो जाइए। हाँ ठीक हाँ है। चलो। माधवी, इतने टेस्टी पोहे दुनिया में कहीं नहीं मिल सकते। किसी ने सच्ची कहा है, घर के खाने की तुलना बाहर के खाने से हो ही नहीं सकती। और फिर तुम्हारे हाथ की ये मसालेदार चाय, अप्रतिम। थैंक यू, थैंक यू। मी आल्या। ओहो, प्लेट धोने की भी जरूरत नहीं है। ओ बिल्कुल, इतने टेस्टी थे। थैंक यू। अच्छा मी क्या म्हणते, इसमें क्या है? इसमें मैं अंबा पोई लाया हूँ। ओह, इतनी सारी? हाँ, तो पूरे गोकुलधाम परिवार में बांटने के लिए। ओहो। तो यहाँ से दे देना। हाँ हाँ। मैं आपका स्विचर लिख के आता हूँ। ओ बरोबर। जिंदगी एक आनंदमय यात्रा है, इसलिए हंसते रहो, घूमते रहो और इस यात्रा का मजा लेते रहो। वाह वाह भिड़े भाई वाह, बिल्कुल सही लिखा है आपने। नहीं, ये तो मैंने सही लिखा है भूतनाथ, लेकिन तुम्हारे वर्करों की गांव की यात्रा कब खत्म होगी और वर्मा जी के घर का काम कब शुरू होगा फिर से? अरे भिड़े भाई, इसीलिए तो आया हूँ। मेरे मजदूर गांव से वापस आ गए हैं, तो कल से ही काम शुरू। हाँ, लेकिन कल हम पूरा गोकुलधाम परिवार 3 दिन पिकनिक के लिए जा रहे हैं भाई। 3 दिन के लिए? तो वर्मा जी के घर की चाबी मुझे दे दीजिए। हाँ, वो तो मैं दे ही दूंगा। और भी कुछ बातें करनी है, चलो मेरे साथ घर चलो। चल। माधवी। अरे भूतनाथ जी, नमस्ते नमस्ते। आइए आइए बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं भाभी जी, मैं चाय नाश्ता सब करके आया हूँ। ओह अच्छा। माधवी, इसे वर्मा जी के घर की चाबी दे दो। हाँ आंटी। हाँ भूतनाथ, तुम्हें घर पे बुलाने का मेन कारण ये है कि सोसाइटी में काफी सारी दीवारों पे ना जगह जगह पे क्रैक आया हुआ है, तो उसका काम करना है। और बारिश का मौसम है तो कहीं पे लीकेज ना हो, इसलिए वाटर प्रूफिंग का भी काम करवाना है। हाँ हाँ कर दूंगा भिड़े भाई, और साथ में कलर का टचअप भी कर दूंगा। अरे वाह, थैंक यू। तो तुम देख लेना और क्या कोटेशन होता है मुझे बता देना। अरे कोटेशन की क्या जरूरत है भिड़े भाई, आप जरा भी टेंशन मत लीजिए, मैं एकदम रीजनेबल भाव में काम करके दूंगा। नहीं, तुम तो करके दोगे, लेकिन अगर कुछ भी 19-20 हुआ ना, तो तुम तो पोपटा को जानते ही हो, मेरी दुनिया हिला देगा भाई। फिर एक काम कीजिए भिड़े भाई, आप मार्केट के और भी किसी कॉन्ट्रैक्टर से भाव निकाल लीजिए। अगर मेरा कोटेशन उनसे 1 रुपया भी ज्यादा हुआ तो पूरा काम फ्री में, बस। ठीक है, तो तुम चेक कर लो और मुझे बताओ कि कितने दिन में काम खत्म करोगे। उतने दिन में काम खत्म हो जाना चाहिए, वर्मा जी के घर की तरह नहीं होना चाहिए। अरे नहीं नहीं भिड़े भाई, वो तो वर्मा जी के घर का इंटीरियर का काम है, इसलिए टाइम लगा। अब ये तो सोसाइटी की दीवारों का मरम्मत है, तो ये तो मैं जल्द से जल्द खत्म कर दूंगा। चाबी लाने में इतनी देर? माधवी, चाबी अगर बना के हो गई हो तो लेके आओ। क्या भी चाबी ला ही रही थी, लेकिन मैंने सोचा भूतनाथ जी को अम्बा पोड़ी दे दूं ऐसा। लीजिए भूतनाथ जी, ये हमारे गांव की है, ये लेकर आए हैं खास। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेलकम। ओ भूतनाथ, दरवाजा अम्बा पोड़ी से खोलोगे? चाबी तो लो। सॉरी। चलो पिकनिक की तैयारी करते हैं। ओह चला। दर्शकों, मेरे बॉस के बंगले पे पिकनिक मनाने के लिए गोकुल धाम वालों ने तैयारी शुरू कर दी है।
देखिएगा सब कैसी कैसी तैयारी करेंगे और बॉस के बंगले में जाने के लिए लोग खुशी खुशी ऐसे तैयार होंगे जैसे सुबह किसी बारात में जाने वाले हों। इस पिकनिक की बारात में हमारे साथ चंपक चाचा भी आने वाले हैं। भाई उनका ख्याल रखने में कोई गड़बड़ ना हो जाए। और क्या कल सुबह बस टाइम पर आएगी? दोस्तों, सुबह होने से पहले पूरी रात बाकी है और इस रात में भिड़े के साथ कुछ अजीब होने वाला है। अब भिड़े के साथ क्या अजीब होगा ये तो आपको कल के एपिसोड में पता चल ही जाएगा। कल के एपिसोड में सफर शुरू होने से पहले हंगामा होने वाला है। जी हाँ, पिकनिक की तैयारी में हास्य, मनोरंजन, धमाल, मस्ती, उत्सुकता, डर, सभी व्यंजनों से भरी हुई थाली आपको परोसी जाएगी जो हंसी और ठहाकों के स्वाद से भरी हुई होगी। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.